बढ़ते आगे और आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान के पोर्ट की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान भी किया है। वहीं ईरान ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब क्या निकाला जाए और अब क्या आगे युद्ध से राहत मिलेगी या नहीं, इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, सीज फायर आगे बढ़ाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है अनिश्चित काल के लिए, लेकिन असल में किस तरह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? क्या स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत बनेगी या फिर आगे और स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अभी तक जो हालात हैं उसके मुताबिक अब युद्ध थम गया है, या फिर ये कहें कि उस पूरे क्षेत्र में अब गोलीबारी नहीं होगी, बमबारी नहीं होगी, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। आज अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर का ऐलान किया गया था उसकी मियाद खत्म हो रही थी और बातचीत अगर सफल नहीं होती, मियाद खत्म हो जाती तो फिर से युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन बातचीत तो हुई नहीं, क्योंकि ईरान इस्लामाबाद में आया नहीं, लिहाजा बातचीत रद्द कर दी गई इस्लामाबाद में। लेकिन देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि वो फिलहाल सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये तो राहत की बात है, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, भारत में एनर्जी का संकट है, कच्चे तेल का संकट है, एलपीजी का संकट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात समान अभी नहीं हुए हैं। चूंकि अमेरिका ने सीज फायर को आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो उसने नाकेबंदी कर रखी है ताकि ईरान के पोर्ट पर ना तो कोई जहाज जाए, ना तो ईरान के पोर्ट से कोई जहाज आए, उस नाकेबंदी को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सीज फायर पहले 15 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए बढ़ाया गया, लेकिन अब कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है ये अमेरिका ने साफ नहीं किया है। यानी अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ाया गया है। ट्रंप ने यह कहा है कि जब तक ईरान कोई एक ठोस शांति का प्रस्ताव लेकर के पेश नहीं आता है तब तक हम सीज फायर आगे बढ़ा रहे हैं, यानी ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद के ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान वित्तीय तौर पर काफी ध्वस्त हो चुका है और आने वाले दिनों में उसकी वित्तीय स्थिति काफी नाजुक होगी। दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी जारी रखेगा तब तक ईरान शांति के लिए वापस नहीं आएगा। यानी ये युद्ध से शुरू हुआ पूरा जो गोलीबारी से पूरा शुरू हुआ जो क्षेत्र है, युद्ध है, उसका सेंट्रल पॉइंट या केंद्रीय बिंदु अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके सामने अमेरिकी नाकेबंदी पर आ गई। अब ये कब हटता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा।